जब 25 दिसंबर को ये कानून लागू हुआ, मतलब राष्ट्रपति का एसेंट मिला, उसके बाद से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। सीपी सर के डायरेक्शन के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जिसने ट्रेनिंग मटेरियल बनाया, 5 बुकलेट बनाए जो हमारे ट्रेनिंग के लिए काम आ रहा है। इसके अतिरिक्त 50 मास्टर ट्रेनर बनाए गए उस एक्सपर्ट कमेटी द्वारा। उस एक्सपर्ट कमेटी ने फर्दर ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया, बुकलेट तैयार की और मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग प्रदान की। पूरी ट्रेनिंग को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज़ में हमने ये प्लान किया कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है, जैसे क्राइम है या स्पेशल सेल है, तो उनके जो फ्रंट लाइन आईओज़ हैं उनकी ट्रेनिंग सुनिश्चित की गई फर्स्ट फेज़ में। और लगभग इस फेज़ में 9,800 लोगों को, जो फ्रंट लाइन आईओज़ थे, उनको ट्रेनिंग दी गई। सेकंड फेज़ में ऐसे आईओज़ को ट्रेनिंग दी गई जो अभी डिस्ट्रिक्ट या इन्वेस्टिगेटिव यूनिट में तो नहीं है, बट वो फ्यूचर में चूँकि कभी भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं किसी भी विंग में, तो ऐसे 5500 लोगों को ट्रेनिंग दी गई सेकंड फेज़ में, जो कि आईओज़ थे बट अभी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड नहीं थे। इसकी के साथ लगभग 4500 जो डीपीए के ट्रेनीज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई, तो लगभग 10,000 का डाटा आया जब सेकंड फेज़ में हमने ट्रेनिंग दी। थर्ड फेज़ में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग है। जो एक्सपर्ट कमेटी थी और जो डीपीए की फैकल्टी थी, उसने लगभग 140 मास्टर ट्रेनर तैयार किए, जब डिफरेंट 32 डिस्ट्रिक्ट और यूनिट मिला करके, डिस्ट्रिक्ट और डिफरेंट यूनिट मिला करके पोस्टेड हैं। और ये जगह पे अभी लगभग 32 जगहों पे ट्रेनिंग चल रही है। और इसके तहत अभी पिछले 20 दिनों में लगभग 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा स्ट्रेंथ है 80,000 का, उसमें से 40,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और उम्मीद की जा रही है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट और डिस्ट्रिक्ट है, इनकी ट्रेनिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में 100% सैचुरेशन के साथ ख़त्म हो जाएगी। और 15 जुलाई से लेकर के थर्ड वीक तक जो नॉन इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। सर, नया कानून लागू हो रहा है, आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? नए कानून बहुत ही सरल हैं और जनोपयोगी बनाए गए हैं। जैसे इसमें जीरो एफआईआर का प्रावधान है, इसमें ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान है, और इसी ढंग से जो कई टाइप की ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको कैसे एक्सेप्ट करना है वो प्रावधान नहीं था। तो अब डिजिटल एविडेंस को भी प्राइमरी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से कोर्ट में जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ेगा। इसी ढंग से जैसे कोई विटनेस है या उनका स्टेटमेंट होना होता था तो उनको पार्टिकुलर कोर्ट में ही आना पड़ता था। अब उनके डिजिटल मोड से उनकी रिकॉर्डिंग हो सकेगी और उनका विटनेस एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो चाहे उस शहर में हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कहीं से भी अपना स्टेटमेंट दे सकेगी। सर, आपने जीरो एफआईआर की बात बताई, जीरो एफआईआर को लेकर थोड़ा एलैबोरेट करें तो किस तरीके से, अगर जैसे किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है या बाइक चोरी हो जाती है, मतलब कुछ भी चोरी हो जाता है, तो ये आम चीज़ें हैं जो अमूमन लोग थाने के चक्कर काटते थे, तो इसमें कितनी सहूलियत होती जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ये है कि जैसे आप जो समान एफआईआर होता है वो जुडिक्शन बेस्ड होता है कि यदि आप जिस थाने में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं आप वहीं पे मुकदमा दर्ज कराएं। बट जीरो एफआईआर में हो सकता है कि आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ हो और आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, फ्लाइट से सफ़र कर रहे हो, या कोई और भी मजबूरी है, वो आपका ऑफेंस के बारे में बाद में पता चला, तो जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन है आप वहाँ जा कर के एफआईआर दर्ज करा लें। और उस पुलिस स्टेशन की ड्यूटी होगी कि जहाँ का जुरिडिक्शन है उसके हिसाब से उस थाने को उसको भेज दिया जाए। सर, महिलाओं को लेकर के ये कानून कितना सख्त है? महिलाओं को लेकर के इसमें जो दुर्भाग्यवश जो महिलाओं के प्रति अपराध हो जाता है, इसके लिए उसको बहुत ही सुविधाजनक बनाया गया है कि ताकि महिलाओं को, एक तो अपराध हुआ उनके साथ, उनको फर्दर परेशान ना होना पड़े, उसमें कई सुविधाएं दी गई हैं। जैसे उनका स्टेटमेंट, जैसे एफआईआर कराने के लिए उनका जो स्टेटमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि थाने में दर्ज होगा, उनकी इच्छा पे है, वो जो घर में चाहें वो या जहाँ जिस लोकेशन पे वो चाहें, आईओ उस लोकेशन पे उनका स्टेटमेंट दर्ज करेगा और उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। सिमिलरली उनको अपने विटनेस के दौरान भी जब कोर्ट में चार्जशीट होता है तो उनको आने की ज़रूरत ज़रूरी नहीं है। अभी उनकी सुविधा के हिसाब से हम जो भी नियर बाई डेजिग्नेटेड प्लेस होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो विटनेस के लिए, वहाँ से वो अपना विटनेस का स्टेटमेंट दर्ज करा सकती हैं। सर, बच्चों की अगर बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो उनके लिए कितना सही है ये कानून सर? बच्चों जैसे महिलाओं के लिए विशेष प्रोविज़न रखा गया है, उसी ढंग से सीनियर सिटीजन के लिए भी इसमें प्रोविज़न रखा गया है। अरेस्ट में उनको कई टाइप की छूट दी गई है। कोर्ट थाने में एज ए विटनेस उनको बुलाने के लिए या कोई इंटरोगेशन में उनको बुलाने के लिए बहुत टाइप की रियायत दी गई है कि उनके पसंद के लोकेशन पे जाना है। इसी ढंग से कोई इन्फर्म है, कोई बीमार है, उनके लिए भी कुछ सुविधाएँ दी गई है। बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएँ दी, जैसे आजकल कई केसेस में सुने होंगे कि बच्चों का मिसयूज हुआ है,
तो जिसने भी बच्चों का मिसयूज किया उनके क्राइम करवाने के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए, अब उसे उनके लिए अलग से सज़ा का प्रावधान है और उन पर अलग से मुकदमा चलेगा। इस ढंग से प्रावधान किए गए हैं। इसी ढंग से यदि कोई बच्चों का खरीद फरोख्त होता है उसके लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रावधान है और 14 साल की सज़ा का प्रावधान है। सर, नए कानून में 90 दिनों के अंदर वही जांच में प्रगति की रिपोर्ट एक्यूज को देनी भी होगी और विक्टिम को भी देनी होगी, और इसके अलावा एक्यूज को भी मिलेगी 14 दिनों के अंदर। जो जन उपयोगी चीज़ें बनाई गई हैं कि जिसमें सुविधा हो, तो जैसे मैंने बताया था कि 0 FIR है या EFIR है, उसी में एक ये पहल है कि जो भी विक्टिम होगा तो आयोग की ये ड्यूटी होगी कि 90 दिन के अंदर, जैसे नॉर्मली जब हम चार्जशीट प्रोवाइड करते हैं, चार्जशीट देते हैं, तो हम चार्जशीट के बारे में विक्टिम को बताते हैं, उनके संबंधित डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज़ देते हैं। लेकिन यदि चार्जशीट में डिले है, यदि मान लीजिए 90 दिन में नहीं हुआ, तब भी हम यहाँ पे ये प्रोविज़न किया गया इस एक्ट में कि आप जो भी विक्टिम हैं या जो कंप्लेनेंट है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस से अवगत कराएंगे। सर, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे नए कानून में तकनीक को कितना बढ़ावा दिया गया? तकनीक को बहुत अधिक, नए कानून में तकनीक को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब अभी तक जो हमारा डिजिटल एविडेंस था उसको उतनी मान्यता नहीं थी जितने फिजिकल एविडेंस को था। अब फिजिकल एविडेंस के एट पार रखा गया है डिजिटल एविडेंस को, तो इस एज ए प्राइमरी एविडेंस इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी ढंग से कोई भी सर्च और सीजर हो रहा है तो उसमें IOs को की ड्यूटी होगी कि उसके पूरे वीडियोग्राफी करें। आप विटनेस का स्टेटमेंट होना हो, इस टाइप की चीज़ें हों, उसका जैसे 116 मतलब स्टेटमेंट लेना है थानों में, या उसको केस डायरी का पार्ट बनना है तो वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसी ढंग से यदि कोई विटनेस चाहे कि नहीं मैं नहीं आ सकता कोर्ट में, तो जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस है वो वहाँ से अपना विटनेस दे सकता है। यही नहीं, जो एक्सपर्ट वगैरह हैं, जैसे कोई किसी ने FSL का ओपिनियन दिया है या कुछ दिया है, अब उनका ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर में हो जाता है, या दूसरे जगह रिटायर होने के बाद वो दूसरे जगहों पे चले जाते हैं, तो उनको बुलाना अपने आप में कई बार मुश्किल होता था और वो कई महीने बीत जाते थे। अब ऐसे समय में भी वो अपने कंसर्न शहर का जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ से उनका विटनेस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस टाइप से बहुत ही सुविधा होगी और जो निर्णय है केसेज में वो जल्दी हो पाएंगे। सर, कुछ और ख़ास बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहते हो जो उपयोगी रहेंगी इस नए कानून में? यही है कि ये सारी बातें, जैसे डिजिटल जो एविडेंसेस हैं ये बहुत उपयोगी होंगे, EFIR लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। 0 FIR का भी लोग जुडिक्शन नहीं जानते थे, परेशान होते थे, अब वो परेशान नहीं होंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए जो बहुत ही अच्छे प्रावधान किए गए हैं ताकि यदि किसी दुर्भाग्यवश उनके साथ कोई इंसिडेंट हो तो वो सामने आएंगी और उनको बिना परेशान हुए उनको न्याय मिल पाएगा। इसी ढंग से इसमें आप देखेंगे पूरे प्रावधान में जहाँ दंड, पुराने कानून दंड की ओर अभिप्रेरित थे, ये नया कानून न्याय की ओर अभिप्रेरित है। ये कोशिश करता है कि विक्टिम को न्याय मिले और न्याय सुनिश्चित हो। तो जैसे पहले का जो पुराना कानून था उसमें चार्जशीट अपलोड नहीं होती थी, तो क्या इसमें चार्जशीट अब अपलोड हुआ करेगी? नहीं, एक्चुअली अभी ही जैसे दिल्ली में ICGS का प्रोविज़न है कि हम यहाँ पे फिजिकल चार्जशीट के साथ साथ चार्जशीट हाई कोर्ट को या अपने जो कोर्ट हैं उनको भेजते हैं। लेकिन अब नए कानून में पूरे देश में लागू होगा, जिसमें IOs अपने जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो जहाँ वो फिजिकल कॉपी कोर्ट में जमा करेंगे उससे पहले उसकी चार्जशीट जमा कर देंगे कोर्ट के थ्रू, ऑनलाइन मोड से। तो एक बेहतर पहल होगा, रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो जाएगी और लंबे समय तक रिकॉर्ड मेंटेन रखना आसान रहेगा।